आनंद मोहन जी की रिहाई का मामला ये राज्य सरकार का मामला है। इसको एक दूसरा रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, एक दूसरा रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या यह नीतीश कुमार जी का निजी निर्णय है? आप माइनस नीतीश कुमार कीजिए ना, जिस चेयर पे बैठे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री का पद है। कल को उस चेयर पे आप भी बैठे हैं, कोई बिहार का व्यक्ति बैठ सकता है, तो वो निर्णय तो संवैधानिक निर्णय है। और क्या इस देश में हिटलर शाही तो नहीं है, इस देश में तो संविधान से चलता है कि भाई ये असंवैधानिक है, तो आप उसको चैलेंज कीजिए ना। देश में तो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जाइए। उनकी पत्नी जा रही है सुप्रीम कोर्ट, अच्छी स्वागत है, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि यह निर्णय असंवैधानिक है तो उनको जाना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। बिहार के संवैधानिक पद पे, सर्वोच्च संवैधानिक पद पे राज्य के बैठे व्यक्ति का निर्णय है, कैबिनेट का निर्णय है, गवर्नर के हस्ताक्षर से आनंद मोहन जी छूटेंगे, तो यह संवैधानिक निर्णय है। इस पे जो सवाल उठाते हैं, और कहीं ना कहीं तो वो देखे होंगे ना कि संविधान में इसकी कोई ना कोई तो ऐसा जिक्र किया होगा। हमारे साथ अमित सिंह जी हैं जो आरसीपी सिंह के करीबी रहे हैं। बहुत चर्चा चल रही है दो चीज की। एक चर्चा तो बंगाल और उत्तर प्रदेश में नीतीश जी गए, कहे कि हमें इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, बस मेरा सपना है कि सब लोग को इकट्ठा कर दें। और एक खबर और चली, उसके बाद हम आपको पूछेंगे ये जो इच्छा है या नहीं है। होर्डिंग भी लग जाता है कि अब बिहार ने देखा देश देखेगा, क्या ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, सबसे पहली बात आप यह समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी अपनी इच्छा नहीं जताई कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो आप कयास लगाते हैं उनमें यही स्पष्ट तौर पे होता है कि हर राजनीति, कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो उसकी इच्छा होती है ना, पढ़ाई लोग करते हैं, सब चाहता है कि हम आईएएस बने, बट अपने अपना मेहनत किस स्तर का आप कर रहे हैं, कितनी डेप्थ है आपकी पढ़ाई में, कितना अनुभव है, कैसे गुरु मिले हैं आपको, तो उन चीजों पे वो छात्र का भविष्य तय करता है। इसी हिसाब से राजनीतिक क्षेत्र में है, प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है, और लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि भाई जब एक मजबूत विपक्ष जब तक नहीं होगा, अभी केंद्र की सरकार, केंद्र की बात कर रहे हैं, तो केंद्र में देश में एक मजबूत सरकार है, तो उस मजबूत सरकार के खिलाफ अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं, तो उनको तो कम से कम मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो कि एकजुटता की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम एक बात और कहना चाहेंगे कि सब सही है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी सही, एकजुटता भी सही, लेकिन ऐसा ना हो कि समाज की जो मूल अवधारणा है, देश की जो मूल जरूरत है, आज उससे भटकने की आवश्यकता नहीं। कौन भटक रहे हैं? जो भी हो, मेहनत तो पूरा कर रहे, एक ही दिन में उत्तर प्रदेश, एक ही दिन में बंगाल, फिर उसी दिन नहीं, मैं निजी तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी जो वर्तमान परिदृश्य की राजनीति है, जो देश में चल रही है, देश नहीं, स्पेशली बिहार में जो चल रही है, देश के अन्य प्रदेशों में जो चल रही है, उसमें जैसा कुछ देखने को मिल रहा है कि सामाजिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, सामाजिक मूल्य धीरे धीरे गिरते चले जा रहे हैं, राजनीतिक मूल्य सर्वोपरि होता जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जी, दूसरा सवाल हमारा है सर, पता नहीं उस पर आप चुप्पी बना लीजिएगा या बोलिएगा, क्योंकि विपक्ष सरकार सब चुप है। एक नेता का रिहाई होता है, उन पर हत्या का आरोप सिद्ध होता है, और बिहार सरकार स्पेशल मैनुअल चेंज करती है जेल का और उनको बाहर निकलती है। अभी एक सप्ताह से वो खबर चली ना, विपक्ष बोल रहा है ना सरकार बोल रही है। अमित सिंह जी बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले इस देश के हम नागरिक हैं और हम इस राज्य के बेटे हैं, उससे भी ऊपर हम एक युवा हैं, हमारी राजनीतिक चक्षु खुली हुई है। अभी जो राजनीति चल रही है, देखिए, माननीय पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की रिहाई का मामला ये राज्य सरकार का मामला है। इसको एक दूसरा रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, एक दूसरा रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। अब राज्य सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है तो वह सोच समझकर ही लिया होगा ना। वोट के लिए लिया गया है। नहीं, मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा।
हर चीज के पीछे में, मैं ये कैसे कह दूं, हर चीज के पीछे में स्वार्थ हो। अर्थ का अनर्थ आप निकाल सकते हैं, कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार एज ए पार्टिकुलर मैन का यह डिसीजन नहीं है, यह किसी व्यक्ति विशेष का डिसीजन नहीं है, बिहार के राजा का निर्णय है। बिहार के संवैधानिक पद पे, सर्वोच्च संवैधानिक पद पे राज्य के बैठे व्यक्ति का निर्णय है, कैबिनेट का निर्णय है, गवर्नर के हस्ताक्षर से आनंद मोहन जी छूटेंगे। तो यह संवैधानिक निर्णय है। इस पे जो सवाल उठाते हैं, और कहीं ना कहीं तो वो देखे होंगे ना कि संविधान में इसकी कोई ना कोई तो ऐसा जिक्र किया होगा, ऐसा तो कुछ ना कुछ जिक्र होगा ना, कोई ना कोई कानून होगा। विधायिका को यह अधिकार है कानून बनाने का, कुछ ना कुछ डिसिशनरी पावर तो होता है संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का। तो वो जो सोचेंगे वो राज्य हित में ही सोचेंगे। यही तो सवाल उठ रहा है ना अमित जी, कि आखिर आनंद मोहन के लिए ही क्यों? कल तक जो नीतीश कुमार, आनंद मोहन नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे, यही नीतीश कुमार है जब लवली आनंद को छोड़ा गया हाई कोर्ट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए विरोध करने के लिए, आज वही नीतीश कुमार आराम से छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं, भीड़ में वीडियो आया है कि हम क्या कर रहे हैं आपको पता है, कुछ क्या कर रहे हैं, जाके उनकी पत्नी से पूछिए। ये हृदय परिवर्तन, इसी पे सवाल हो रहा है। नहीं देखिए, अब मैं वही बात बताया ना आपको कि आप यहां जो अभी बातें चल रही है वो नीतीश कुमार, वाई नीतीश कुमार, क्यों नीतीश कुमार? क्या यह नीतीश कुमार जी का निजी निर्णय है? आप माइनस नीतीश कुमार कीजिए ना, जिस चेयर पे बैठे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री का पद है। कल को उस चेयर पे आप भी बैठे हैं, कोई बिहार का व्यक्ति बैठ सकता है, तो वो निर्णय तो संवैधानिक निर्णय है। और क्या देश में, इस देश में हिटलर शाही तो नहीं है, इस देश में तो संविधान से चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाए हुए संविधान पे देश चल रहा है, सीआरपीसी आईपीसी के दायरे में देश चल रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, सबका गाइडलाइन होता है। तो कोई भी अगर ये है, अगर किसी को, देखिए यहाँ पे अभी वही तो मैं कह रहा हूं ना, इससे पहले मैं जो बोला कि राजनीतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है और सामाजिक मूल्यों का भी क्षरण हो रहा है। ये लोग चाह नहीं रहे, कोई भी है, किसी भी चीज को एक अदर डायरेक्शन देना, जात पात का डायरेक्शन दे देना, ऊंच नीच का डायरेक्शन दे देना, कुल मिला के यह समाज की बांटने की प्रक्रिया है। मुद्दा हो सकता है कोई एक, समाज की बांटने। अच्छा, इसमें यह बताइए, इसको कास्ट एंगल देने की क्या आवश्यकता है? बिहार की राजनीति कास्ट पे होती है। नहीं, वो जो करते, यही तो सहयोग हम आप सबों से आज मांगना चाहेंगे। और जो भी हमारे साथी इस चीज को देख रहे हैं उनसे भी हम यह मांगना चाहेंगे कि आने वाला वक्त आपका है। जिन्हें राजनीति करनी थी वो कर चुके, अपनी चक्षु को खुला रखिए, इस पे किसी प्रकार का विशेष चश्मा ना चढ़ने दें। देश का भविष्य सुनहरा हो, राज्य का भविष्य सुनहरा हो। अभी ये सिर्फ जात पात में बांटा जा रहा है। अरे ये अगर निर्णय ये असंवैधानिक है, मानते हैं अगर कुछ पल के लिए, जैसा लोग कह रहे हैं कि भाई ये असंवैधानिक है, तो आप उसको चैलेंज कीजिए ना। देश में तो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जाइए। उनकी पत्नी जा रही है सुप्रीम कोर्ट, वो अच्छी स्वागत है, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि यह निर्णय असंवैधानिक है तो उनको जाना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। इस पे हाय तौबा मचाने की क्या आवश्यकता है? इस सवाल तो उठेगा ना, जो आखिर इसको कास्ट लाइन दिया जा रहा है, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। इसको दलित, सवर्ण, फलाना ढेकाना, क्या मतलब है भाई? दुनिया चंद्रमा पे जाने की बात कर रही है, मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रही है, और आज बिहार को आप उसी ये में दलदल में फंसाना चाहते हैं। नहीं, जो भी फंसाए, जो भी कास्ट लाइन की बात करते हैं, मैं उनका सख्त विरोधी हूं। मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी को क्यों कहूंगा? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ऐसा? मैं नहीं कह सकता हूं उनको। कोई असर होगा आनंद मोहन के आने के बाद बिहार की राजनीति? अब ये तो राजनीतिक असर की बात मैं नहीं करूंगा, वो तो अब आएंगे, क्या होगा उनका रोल आगे क्या होता है, वो क्या तय करते हैं। कल तो वो खींच में यहाँ तक सुन रहे थे भाई जी का, हम भी इंटरव्यू सुने हैं, तो वो तो बोले कि भाई बहुत राजनीति कर लिया, अब हमको परिवार के साथ रहना है जी, छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। तो बेवजह का तोल दिया जा रहा है। चलिए, तो अमित सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बिहार के जो लोग हैं वो जाति से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, और अपने आंख खोलने की जरूरत है कि आने वाला जो समय है वो बिहार के लिए अच्छा हो, युवाओं के लिए अच्छा हो, और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके राजनीति हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।